वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल पिंटू ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 के हिस्ट्री मतलब इतिहास सब्जेक्ट का। ये मॉडल एक्टिविटी टास्क आपको अक्टूबर 2021 में मिल चुका होगा। इसको हम लोग पार्ट 7 और 4th सीरीज़ भी बोल सकते हैं। अगर आपने जो कि क्लास 7 के ज्योग्राफी का और मैथ का अक्टूबर मंथ का सॉल्यूशन नहीं किया है मॉडल एक्टिविटी टास्क का, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे जाकर आप वीडियो लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देख लीजिए, अपना सॉल्यूशन कर लीजिए। नहीं तो मैं इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक दे दूंगा, इस वीडियो के लास्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया कॉलम ए और कॉलम बी से मिलाना है, मतलब कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है। ये 4 क्वेश्चन दिया है, इसमें 1 मार्क्स का। देखिए पहला जो क्वेश्चन होगा, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, इसका जो आपका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है कि बी होगा, 1526 ईस्वी में। पानीपत का युद्ध जो प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आपका जो है कि 1926 ईस्वी में। ठीक है, तो ये जो है कि हम लोग 1 नंबर से किसको मिलाएंगे, बी को। दूसरा जो है कि 2 नंबर जो है, खानवा का युद्ध जो है आपका हुआ था 1527 ईस्वी में, तो इसका आंसर होगा जो है कि ऑप्शन डी। तो इसका आंसर होगा डी होगा, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध। तीसरा है कि घाघरा का युद्ध, तो घाघरा का जो युद्ध है आपका ये हुआ था 1529 ईस्वी में, तो इसका होगा 3 का होगा आपका ए नंबर। ठीक है, और चौसा का जो युद्ध है, चौसा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1539 ईस्वी, मतलब चौसा 4 का होगा आपका सी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। खाली जगह को भरना है, इसमें रिक्त स्थानों को भरें। इसमें देखिए पहला था क्वेश्चन 2 का 1 नंबर है कि आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू ने डैश पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ आपका आंसर होगा दिल्ली। क्या होगा, दिल्ली। तो आपका यहाँ पर जो खाली जगह होगा वहाँ भरेंगे दिल्ली। दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दूसरा जो कि अकबर ने अफगानों को डैश में हराया था, यहाँ होगा पानीपत के द्वितीय युद्ध में हराया था। कब हराया था, पानीपत के द्वितीय युद्ध में हराया था। उसके बाद आते हैं कि 3 नंबर 2 का, मुगलों ने डैश के शासनकाल के दौरान कंधार पर नियंत्रण खो दिया था। यहाँ होगा आपका जो खाली जगह में भरना है शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान। लास्ट देखिए 2.4 है इसका कि मुगलों ने डैश के शासनकाल के दौरान बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय प्राप्त की थी। यहाँ होगा आपका खाली जगह में क्या लिखना है, औरंगजेब। क्या लिखना है, औरंगजेब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है। 3 नंबर में बोला है कि वाक्यों को उत्तर दीजिए। 2 या 3 वाक्यों में आपको उत्तर देना है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है 2 मार्क्स करके, टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि जावती या जाबती। देखिए इसको जावती भी बोला जाता है, जाबती भी बोला जाता है। क्या है, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में हो सके जावती लिखा हो सकता है या जाबती भी लिखा हुआ हो सकता है। देखिए इसका आंसर क्या है, भारतवर्ष कृषि प्रधान देश था, इसलिए अच्छी तरह शासन चलाने के लिए भूमि राजस्व व्यवस्था पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल से ही राजस्व का परिमाण निर्धारित करने के लिए जमीनों की पैमाइश या जरीब करने की व्यवस्था थी। आगे देखिए क्या है, बाद में शेरशाह के समय में भी जमीनों की मपाई होती थी। अकबर ने नए तरह से जमीनों को मपवाया। भूमि जरीब के आधार पर राजस्व निर्धारण की विधि को जावती कहते हैं। जावत का अर्थ है निर्धारण। ठीक है, तो आपका जो है कि 3.1 का जो है कि आंसर कंप्लीट होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए 3.2, इसका क्वेश्चन है कि मनसब क्या था, मनसब। तो इसका आंसर देखिए, अकबर ने सामरिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संयोजन किया था, वह था उनकी मनसबदारी व्यवस्था। अकबर की शासन व्यवस्था में प्रशासनिक पदों को मनसब कहा जाता था और पदाधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था। आगे आपको लिखना है, मनसबदारों का कर्तव्य था राजा के लिए सेना तैयार रखना, सेना की देखभाल करना और युद्ध के समय सेना को भेजना। पदों के अनुसार मनसबदारों के विभिन्न स्तर थे। सबसे ऊपरी पद केवल राज परिवार के सदस्यों के लिए थे। उच्च पदों पर आसीन मनसबदारों को अमीर कहा जाता था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3.3 है कि 12 भुइयाँ, यह आपका क्वेश्चन में 12 भुइयाँ भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है कि नाम से कौन जाने जाते थे। इसका आंसर देखिए क्या है, इसका आंसर है कि अकबर के पुत्र और उत्तरसूरी जहांगीर के समय बंगाल के स्थानीय हिंदू जमींदार और अफगानों ने भी बार बार मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया। ये विद्रोही 12 भुइयाँ के नाम से परिचित हैं। इनमें प्रतापादित्य, चांद राय, केदार राय,
ईशा खान मुख्य रूप से उल्लेखनीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 2 क्वेश्चन दिया है, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि अब्दुल फजल और अब्दुल कादरी बदौनी कौन थे। तो इसका देखिए आंसर क्या है। अकबर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे अब्दुल फजल अल्लामी। उन्होंने अकबर के गुणों के बारे में ही लिखा था, किंतु किसी भी समय को जानने के लिए केवल उसकी अच्छी बातें को जानना ही काफ़ी नहीं है, उस युग की समस्याओं को भी जानना पड़ता है। इस तरह की आलोचना पाई जाती है उस युग के एक और इतिहासकार अब्दुल कादरी बदौनी के लेखन में। ये दोनों ही मुग़ल दरबार में 1514 ईस्वी में आए थे, लेकिन अबुल फजल अकबर के प्रिय पात्र हो उठे थे। एक ही घटना के 2 तरफ के विवरण उनकी लेखनी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4.2 है। इसमें बोला गया है क्वेश्चन कि क्या आपको लगता है कि राजपूत नीति भारतीय शासकों को मुग़ल प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल करने के लिए मुग़लों का एक सचेत प्रयास था, कारण बताइए। इसका आंसर देखिए आपको लिखना है कि मुग़ल बादशाह हुमायूं समझ गए थे कि हिंदुस्तान में सत्ता हथियाने के लिए राजपूतों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखना होगा, क्योंकि राजपूत ही उत्तर भारत के विशाल अंचल के जमींदार थे। बाद में इसी अवधारणा के आधार पर बादशाह अकबर राजपूतों को युद्ध एवं मैत्री के माध्यम से मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत ले आए। मुग़ल बादशाह और शाहजहां के साथ कुछ राजपूत परिवार के लड़कियों का विवाह भी हुआ। आगे देखिए क्या लिखना है। इसी दृष्टि से अकबर ने कुछ नया नहीं किया। इससे पहले भी मुसलमान शासकों के साथ हिंदू राज परिवार के लड़कियों का विवाह होता था। अकबर ने अपनी पत्नियों को अपना अपना धर्म पालन करने का अधिकार दे रखा था। उन्होंने हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थ कर और जजिया कर खत्म कर दिया था। युद्ध बंदियों को जबरन मुसलमान धर्म कबूल करवाना भी उन्होंने निषिद्ध कर दिया। इससे साम्राज्य की गैर मुसलमान प्रजा प्रसन्न हुई थी, पर मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। यह लिखने के बाद आपको पैरा चेंज करके लिखना है कि अकबर की नीतियों की वजह से मुगलों ने वीर राजपूत योद्धाओं का साथ पाया था। राजपूतों को भी अपने क्षेत्र से बाहर समग्र मुगल साम्राज्य में गर्व से काम करने और वीरता दिखाने का मौका मिला। मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेने के कारण अपने क्षेत्रों पर अधिकार कायम रख पाते थे, पर किसी राजपूत राज्य में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होने पर मुगल उस राज्य को सामरिक रूप से पूरी तरह अपने हाथ में ले लिए थे। इसके बाद मुगल बादशाह की इच्छा अनुसार तथा शासक गद्दी पर बैठता था। इसके बाद आपको लास्ट में एक पैराग्राफ लिखना है अलग से कि अतः उपरोक्त कारणों के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि हाँ, राजपूत नीति भारतीय शासकों को मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल करने के लिए मुगलों का एक सचेत प्रयास था। तो इसी के साथ आपका जो कि मॉडल एक्टिविटी टास्क अक्टूबर मंथ का क्लास 7 के हिस्ट्री का कंप्लीट होता है, और ज्योग्राफी और मैथ का जो है कि क्लास 7 का अक्टूबर मंथ का मॉडल एक्टिविटी टास्क का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो इस वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर जरूर देख लें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।